प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 जो 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा हेतु गणित जो बिल्कुल आसान रूप में प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह हमारा पार्ट 7 होगा जो गणित विषय से संबंधित है। यह प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग करेंगे ताकि आसानी से गणित को समझा जा सके। तो पहला प्रश्न हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 24 और 40 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे? 1 4, 2 8, 3 12 और 4 16। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। प्रश्न हमारा है कि 24 और 40 दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी संख्या। जहां हमें मिले बड़ी संख्या तो इसका मतलब है कि यह हमें महत्तम समापवर्त की ओर बता रहा है। महत्तम समापवर्त, इसको शॉर्ट में म0 भी बोला जाता है। अंग्रेजी इसका है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित करने वाली 4 विकल्पों में चुनना है कि कौन सा होगा। तो इसका पहले मौसर निकाला जाए, उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ये रहा 24 और 40 एक मर्तबा। ये आ गया 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 को पूर्ण रूप से 24 के साथ एक बार 16, 14 में से 4 गया 6 गया 8, यह हो गया 0। ये 8 पुनः आपको 16 से 16 में 16 8 दूना 16, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। आपका ये जो हुआ यही हमारा बड़ी संख्या होगी। तो ऑप्शन 2 की ओर जा रहा है। उत्तर को मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा उत्तर ऑप्शन 2 8। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 और 75 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे? 1 5, 2 10, 3 15, 4 20। आपको 1 2 3 4 से सही उत्तर चयन करना है। यह है आपका सम संख्या और यह है विषम संख्या। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने दोनों सम संख्या का ही देखा और इसमें एक सम दूसरा विषम। इसमें भी आपको वही करना है जो पिछले सवाल में किया गया, बड़ी से बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF, या इसको म पर शून्य स पर शून्य महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं। 60 और 75, तो 60 और 75 एक मर्तबा 60, 5 को यहाँ से घटाएंगे, 5 आ गया आपका, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 15 को फिर 60, 15 चौका 60, 0 के 0, 6 में 6 गया 0। ये आपका बड़ी से बड़ी संख्या हुआ जो ऑप्शन 3 की ओर जाता है। तो हमारा सही उत्तर ये रहा 15। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि
2274 और 2061 को भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष 6 और 3 बचता है। 1 36, 2 40, 3 42, 4 44। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। सवाल वही फिर घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF मुँह पर सुनना, सब पर सुनना ज्ञात करना है। किसका किसका? तो 2274 और 2061 का। उसमें कंडीशन आपका है कि शेष 6 और 3 बचता है। तो यहाँ पहले लिखेंगे 2274 घटा देंगे 6, चूँकि बचता है शेष 6 तो इसको घटा दिया जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 8 हो गया आपका, ये बच जाएगा आपको 6 और इधर 22। ठीक है। फिर दूसरा है 2061, इसमें आपको माइनस हो गया 3, ये आ गया। 1 में से 3 नहीं जाया तो 6 में से लिया 1 दाएं, ये हो गया आपका 11। 11 में से 3 गया 8, ये बच गया आपका 5, 5 का 5, ये 0 का 0 और 2 का 2। ये हमारा रहा 2058। अब इन दोनों का बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। चूँकि हमने यह काम कर लिया कि शेष बचने वाला ये क्रिया को कर लिया गया, तो अब ये हमारा बचा हुआ है वर्ग। तो इसमें 22 68 और 20 58 है। तो छोटी संख्या आपको ये है और ये बड़ी है, तो 2058 को 22 68 में एक मर्तबा 2058, इसको घटाएंगे। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और ये 2 आपका यूँ आ गया। फिर पुनः इसको ऐसे करेंगे और 2058 यहाँ लाएंगे और इसको फिर विभाजित किया जाएगा। तो ये आपका जाएगा 9 मर्तबे 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। 8 का 8, 5 में से 9 नहीं गया, इसमें से लेंगे 1 दहाई 10, 10 5 15, 15 से 9 गया 6, बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, 1 में से गया 0। अब 168 को पुनः 210 में लाएंगे, ये आपका एक मर्तबा जाएगा 1। यहाँ लिखा है 168, 10 में से 8 गया 2, 10 में से ये इससे लेंगे, ये इसको दिया 10, 10 में से 8 गया 2, ये इसके पास खुद 0 बच गया, 10 में से 6 गया 4 और ये 1 बच गया, 1 में से गया 0। इस 42 को पुनः 168 में बार बार भाग की क्रिया करते रहेंगे तो हमारा मौसा बनते जाएगा। ये 2 चौका 8 यानी 4 मरतबे चला जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 चौका 16। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया, यानी यह पूरी तरह विभाजित हो गई किस संख्या से? तो यह 42 हमारा है। ऑप्शन सी की ओर जाएगा। ये रहा हमारा, ये सब नहीं है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, ऑप्शन 3 42। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 5 6 12 15 18 में भाग देने पर शेष 3 बचे। 1 180, 2 181, 3 182, 4 183। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। तो हमारा प्रश्न है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें भाग देने पर शेष 3 भी बचना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। छोटी से छोटी संख्या हो तो उसमें लसा होता है, लघुत्तम समापवर्त। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं LCM। फुल फॉर्म है इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर तो 4 4 5 6 12 15 और 18, इसका लसा निकाला जाएगा 2 से। 2 5 3 6 15 और 9, पुनः 2 से, चूँकि ये है और ये है तो 2 1 5 3 3 15 और 9। अब आपको विषम संख्या है तो 3 से विभाजित किया जाए जो कटने लायक है। 3 से 1 5 1 1
3 5 15 और 3 तिहाई 9। अब आपको देखने में आ रहा है कि सिर्फ 5 और 5 कटने वाला है, तो 5 से इसको लगाया जाए। 5 1 1 1 1 1 और यहाँ 3। ये अकेला 3 बच गया, तो 3 से लगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब इसका गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180। हमारा लौसक कितना आया? 180। लेकिन कंडीशन लगा हुआ है कि शेष 3 बचे, तो इसमें 3 को जोड़ दिया जाएगा। 3 8 1, ये हमारा 183। सही ऑप्शन 4 को जाएगा। इसका एक बार जांच भी कर लिया जाए कि सचमुच में 3 आता है या नहीं, तो 4 से भाग कर दिया जाए। 4 183, ये 2 अंक जाएगा। 4 चौका 16, 8 में से 6 गया 2, ये 3 उतरा, 2 पर 3 23। अब ये दोनों अंक को कटाने के लिए 5 मरतबे जाया। 4 5 20, ये 3 आपका आ गया, 2 में से 2 गया 0। इस प्रकार हमारा ये जो है शेष 3 बच गया। हमारा उत्तर का भी मिलान सही होना चाहिए। देख लिया जाए। ये रहा सही उत्तर 183। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। 17, 45 और 52 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 4 4। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। तो महत्तम समापवर्त यानी वही बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। और जैसा सवाल में नज़र आ रहा है 17 सबसे छोटी संख्या है, तो इसी से इसको लिया जाए। 17 दूनी 34, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर 17 को 1 मरतबा 11, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 6 को फिर 11 में 1 मरतबा 6, 11 में से 6 गया 5, पुनः 6 को 1 5, 6 में से 5 गया 1, पुनः 5 1 5, 5 में से 5 गया 0। ये आपका ये रहा 17 और 45 का 1, पुनः 1 को 52 में 5 मरतबा, ये रहा 5 में से 5 गया 0, 2, फिर ये 2, यहाँ 2, ये 2 में से 2 गया 0। हमारा ये ऑप्शन सही को जाएगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 1 है। ये आपको भाग की विधि से बताया गया। इसे गुणनखंड की विधि से भी बनाया जा सकता है, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना होता है। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर 1 का 1, ऑप्शन 1 का 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करें जिनमें 36, 40 और 80 को पूर्ण रूप से विभाजित करें। 1 1 2 2 3 3 4 4। आपको सही उत्तर बताना है कि कैसे हम 36, 40 और 80, ये 3 संख्याओं का है। ये आपको 3 संख्याओं का है, 36, 40 और 80, जो ये सारे के सारे आपका सम संख्या से है। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए पुनः हम लोग HCF प्राप्त करेंगे, यानी मौ पर शून्य, सौ पर शून्य, महत्तम समापवर्त। 36 40, 1 मरतबा 36, 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसे हासिल लेंगे। 1 दहाई 10, 10 में से 6 गया 4, 4 को पुनः 36, 4 नवाई 36, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये हमारा 4 आया। इस 4 को पुनः हम लोग 80 के लिए करेंगे। 80, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, ये 0 आपको यहाँ आया। इस प्रकार हमारा ये 4 सही होगा, ऑप्शन 4 को जाएगा सही उत्तर। ये 36, 40 और 80 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 है। 4 को देख लिया जाए। 4 नवाई 36, 4 दहाई 40 और 20 चौका 80, हमारा सही उत्तर मिल गया। ये रहा हमारा सही उत्तर का ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें 6, 8 और 12 में भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। 1 20, 2 24, 3 25, 4 30। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 और 4 से।
आपको घुमा फिरा करके प्रश्न को पूछा जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो जान गए कि हम लोग को लसा निकालना है, यानी LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समाप्त वर्ग। ये 6, 8 और 12 का, तो 6, 8, 12 को देख लिया जाए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए लसा निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए मौसा निकालेंगे। तो हमारा यहाँ दिया हुआ है सवाल में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना, तो इसको हम पहले लसा निकालेंगे। 2 से 3, 4, 6, पुनः 2 से 3, 2 और 3। अब ये 3 और यहाँ 3 है, तो इसको 3 से अब लगाया जाएगा। 1, 2 और 1। इस प्रकार अब गुणनखंड करने के लिए ये 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 12, 12 गुने 2 बराबर हमारा 24 होगा। ये ऑप्शन आपका 2 में जाता है। तो 4 से भाग करेंगे 24 में, तो 4 छक्का 24 पूरी तरह कट जाएगा। 8 तिहाई 24 पूरी तरह कटेगा। और ये 12 से विभाजित करने पर 8, 12 दूनी 24, ये भी पूरी तरह। यही हमारा छोटी से छोटी संख्या है 24। यही बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता तो हम सब इसका मौसा ज्ञात करते। सही उत्तर का मिलान ये रहा हमारा सही उत्तर 24। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित का लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालिए। 10/21 और 25/27, 1 25/3, 2 50/3, 3 40/3 और 4 60/3। आपको सही उत्तर बताना है 1, 2, 3, 4 से। लघुत्तम समाप्त वर्ग वही छोटी से छोटी संख्या LCM ज्ञात करना। ये सवाल है आपका 10/21 और 25/27। तो जहाँ आपको भिन्न के रूप में रहे और वह आपको लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालना रहे, तो सबसे पहले ऊपर वाले सब संख्या का हम सब लसा निकालते हैं और नीचे वाले का मौसा निकालते हैं। ऊपर वाले का लसा निकालेंगे और नीचे वाले का मौसा निकालेंगे, यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग पुनः क्रिया को दोहराएंगे। 10 और 25, ये गया आपको 5 से, 5 दूनी 10, 50, 25। तो हमारा ये हो गया 5 दूनी 10, 10 5 50। गुणनखंड करने पर हमारा इसका आया 50। और 21 और 27 का मौसा करेंगे। 21 और 27 का एक मर्तबा 21, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 आया। 6 को 21 के साथ 36, 18, 11, 1 में से 8 नहीं जाएगा, इससे दहाई लेंगे, 1 दहाई 10, 10 1 11, 11 में से 8 जाएगा 3 आपको, और पुनः 6 में विभाजित करेंगे। ये हमारा रहा 2 मर्तबा, 3 दूना 6 और 6 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 0, जो पूरी तरह विभाजित हो गई। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या इसमें आया 3 और छोटी से छोटी संख्या हमारा इसका आया 50। तो भिन्न का लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालने के लिए ऊपर वाले यानी अंश को लघुत्तम समाप्त वर्ग निकालते हैं और हर को महत्तम समाप्त वर्ग निकालते हैं। ये लघुत्तम समाप्त वर्ग और हर को महत्तम समाप्त वर्ग, तो इन दोनों क्रिया से हम लोग गुजर गए। हमारा ये आ रहा है 50/3, ये रहा हमारा ऑप्शन। ये कभी कभी आपको इसे भी पूर्णांक में बदल दे, तो 50/3 को 3 से भाग देंगे। 50 में 1 मर्तबा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ 0 उतर गया, 3 छक 18, 0 से 8 नहीं जाएगा, इससे यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, 1 में से गया 0, ये हमारा शेष हो गया। तो इसको लिखा जाता है 16.2/3। ये भी कहीं ऑप्शन में आए तो यह भी हमारा सही उत्तर होगा। इसको पढ़ने के लिए 16.2/3 और क्रिया करने के लिए ऐसे ही गुना करेंगे। 16 गुने 3 यानी 16 तिया 48 और अंश को जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 48 2 50/3। तो हमारा ऑप्शन आपको 2 में जाता है, जो 50/3 है। इस
कहीं आपको दे दे 16.2/3, तो घबराना नहीं है, यह भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा और यह भी सही है। इसको तोड़ दिया गया है, तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर 50/3। अगला प्रश्न संख्या 9 है आपका 10/21, 25/27 और 3 × 1/4 अर्थात 3.1/4 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 1 500, 2 550, 3 600 और 4 है आपका 650। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमने पिछले प्रश्न में सीखा कि पूर्णांक जहाँ रहे 3.1/4 उसको भिन्न में बदलेंगे। तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, अंश को जोड़ेंगे, 12 1 13/4, ये हमारा भिन्न के रूप में हो गया। तो सवाल हमारा है 10/21, 25/27 और 13/4, ये भिन्न के रूप में हो गया। तो इनका हमें लघुत्तम समावर्त करना है। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने जैसे जैसे क्रिया किए वही क्रिया पुनः इसमें दोहराएंगे और हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ भिन्न में है। तो इसका है कि अंश बटा हर, भिन्न में अंशों का लघुत्तम समापवर्त और हरों का, ये है हर आपका, ये ऊपर वाले अंश है, हरों का महत्तम समापवर्त निकाला जाएगा। 10 25 और 13, 10 25 और 13, यही है हमारा। तो ये यहाँ देखा जा रहा है 5 से कटने लायक है, 5 दूना 10, 5 25 और ये हमारा 13, ये रहा। तो अब इसको कटने लायक नहीं है, इसको क्या किया जाए अब? तो इसे अब गुना कर दिया जाए, हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 10 5 50, 50 को 13 से गुना करेंगे तो हमारा हो गया 650, ये रहा हमारा लसा। अब पुनः इसका हम सबको ये निकालना है मौसा। क्या निकालना है? मौसा। किसका? तो हर का। हर में हमारा कितना है? 21 27 और 4, 21 27 और 4, इसका क्या निकालना है? मौसा। चले, तो सबसे छोटी संख्या हमारा है 4, 4 से ही किया जाए 21 में, 4 5 20, 1 आया, 1 को पुनः 4 से, 4 मरतबा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 0 होगा। और ये आपका यही है हमारा बड़ी से बड़ी संख्या है 1, जो 4 और 21 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। पुनः हमारा 27 को विभाजित करेंगे 1 से, तो हमारा 1 ही आएगा, 2 मरतबा 2 0 हो गया, 7 उतारेंगे, ये 7 मरतबा, ये 7 7 0, ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या हुआ जो 1 है। अर्थात इसका लघुत्तम समावर्त आपका हो गया 650/1, जिसे 650 लिखा जाता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन 4 को जाता है, जो आपको दिया हुआ है 650। अब सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर 650। अगला प्रश्न संख्या 10 है। 4 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12 और 15 सेकेंडों के अंतर पर बजती हैं। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय बाद में एक साथ बजेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 5 मिनट। आपको सही उत्तर बताना है 1 2 3 4 से। सवाल हमारा फिर वही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपके समक्ष रखा गया है। तो एक साथ बजना पड़ा, तो एक साथ पुनः हमें करना होगा इसका लस।
ल स यानी लघुत्तम समापवर्त LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या है सवाल, 6, 8, 12 और 15, ये चारों का हम सब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 6, 8, 12 और 15 का। इसमें सम संख्या है तो सबसे पहले 2 से विभाजित किया जाए, 2 से 3, 4, 6 और 15। पुनः सम संख्या है, पुनः 2 से विभाजित करेंगे, 3, 2, 3 और 15। अब हमारा विषम संख्या बच गया जो देखने से 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित किया जाए, 1, 2, 1, 3, 5, 15, यहाँ 5 आ गया। अब इनको गुना कर दिया जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 120। ये हमारा रहा ल पर शून्य, स पर शून्य यानी लघुत्तम समापवर्त LCM। लेकिन हमारा सवाल पूछ रहा है सेकेंडों के अंतर, सेकेंड, तो हमारा 120 जो है ये हमारा सेकेंड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। जब 120 हमारा सेकेंड हो गया तो सवाल का जो ऑप्शन है वह आपको वह आपको मिनट में पूछा जा रहा है, वह आपको मिनट में पूछा जा रहा है। तो हमारा था 120 सेकेंड, 120 सेकेंड को 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट। ये हमारा रहा 2 मिनट, जो ऑप्शन आपको 2 की ओर जा रहा है, ये रहा हमारा 2 मिनट सही उत्तर। उत्तर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही उत्तर 2 मिनट। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने तो सेशन को वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्न को साझा करेंगे और गणित को आसान बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।